दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक और रिलक्टेंस, इन चारों के बीच में क्या डिफरेंस है और इनकी क्या डेफिनेशन है और इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक एंड रिलक्टेंस। सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है और हम पूरा आज डेप्थ में इसको जानेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि वोल्टेज और डेप्थ में काफ़ी उसकी हिस्ट्री के बारे में, करंट के बारे में और हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। पहले हम रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद लेटर ऑन जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हैव रिटन देयर। तो पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने क्या करना है, रोकना है, उसको अपोज करना है एक तरह से। अब देखिए, सपोज अगर हम एक तरह से पाइप, ये पानी की, सपोज एक तरह से समझिए, इमेजिन कीजिए कि पानी की नाली है, एक तरह से हमने होज ली हुई है पानी की और इसमें पानी जा रहा है। ऐसे पानी जा रहा मतलब इसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। और जो इसको फोर्स कर रहा है वो क्या है, आपके पास वोल्टेज है, वो एक तरह से पानी की क्या है, टंकी है। तो बीच में ये पाइप हमने क्या की, प्रेस कर ली, ऐसे दबा दी। अब बीच से प्रेस कर ली हमने, ऐसे दबा दी, मतलब एक तरह से बीच में क्या क्रिएट हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, एक तरह से रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए, ये वो चीज़ पाइप को बीच से दबा रही है और आगे पानी जा रहा है, तो पानी थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, तो मतलब ये एक तरह से क्या क्रिएट कर रही है, बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। और जो वाटर के आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, रेजिस्टेंस आपका इंटरनल भी हो सकता है, रेजिस्टेंस आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल हम कहें तो आपका जैसे कोई सर्किट है, जैसे मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स है, इसका अंदरूनी एक तरह से रेजिस्टेंस भी हो सकता है कि ये आपको क्या कर रहा है, करंट को थोड़ा रोक रहा है। सपोज आपका यहाँ से इस तरह से सर्किट में क्या कर रहा है, सॉरी, वोल्टेज का तो अपना, उसका सोर्स का तो अपना होता ही है। सपोज मेरे पास ये वायर है और मैंने आगे रेजिस्टेंस लगाया है। सपोज इस वायर का भी अपना क्या है, एक तरह से, सपोज देयर इज़ नो रेजिस्टेंस द वायर, दिस इज सिंपल वायर, तो इस वायर का भी अपना क्या है, एक रेजिस्टेंस है। जैसे कॉपर का अपना रेजिस्टेंस है, एल्यूमिनियम का क्या है, अपना रेजिस्टेंस है। कॉपर की जो रेजिस्टिविटी क्या रहती है, लेसर रहती है, एल्यूमिनियम की भी रहती है, लेकिन एल्यूमिनियम अबडेंटली हमारे पास जो लार्ज अमाउंट में क्या है अवेलेबल है, इसलिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। लेकिन कॉपर की रेजिस्टिविटी जो क्या रहती है, कम रहती है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नली कोई कनेक्ट किया हुआ रेजिस्टेंस, वो भी हो सकता है। उसके बाद जानते हैं, ये आपका लेटिन वर्ड रजिस्ट्रे से आया है। रजिस्ट्रे का मतलब होता है किसी चीज़ को होल्ड बैक करना। लेट लेटिन रेजिस्टेंशिया, फ्रेंच वर्ड रेजिस्टेंस और इंग्लिश वर्ड रेजिस्ट, किसी चीज़ को रोकना। देखिए, इलेक्ट्रिकल रजिस्टर इज यूज्ड to control the amount of current flowing in the circuit, and electrical components called resistors can be used to control the current. The two main types of resistors we have: wire bond resistors, coil of fine wire like that, and composition or carbon resistor. Now see guys, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट फ्रॉम द ओम्स लॉ। हम सबको पता ही है, आर इज वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी फॉन आई। यहाँ पे 1 वोल्ट भर दो, यहाँ पे भी 1 वोल्ट भर दो, तो क्या आएगा, 1 ओम रेजिस्टर्स का डेफिनेशन आपके पास क्या है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज इक्वल टू ओम। रेजिस्टेंस के आपके पास एक तरह से ऑपोजिशन है, दैट एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैज़ टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। यू कैन सी हियर, सर्किट सिंबल में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कई बार। और उसके बाद ये जो आपके पास रेजिस्टर्स दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वायर बॉन्ड होता है, दूसरा कार्बन होता है। कार्बन रेजिस्टर में इस तरह से कलर बैंड दिए रहते हैं। इन कलर बैंड का क्या मतलब होता है, इनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस रजिस्टर की वैल्यू इतनी है, तो कलर बैंड से ही पता लगा सकते हैं इसकी, इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है, इतने ओम का ये क्या है, रजिस्टर है। कैसे लगा सकते हैं, देखिए इसमें कुछ बैंड दिए होते हैं, मैक्सिमम 6 बैंड होते हैं इसमें, मोस्टली 4 बैंड का यूज़ किया जाता है। तो पीछे से आपने ऐसे देखना है, लास्ट बैंड टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद जितने भी बैंड है डिजिट्स। ओके गाइस, टॉलरेंस, मल्टीप्लायर, डिजिट्स आपने ऐसे याद रखना है। उसके बाद देखते हैं इसको याद रखने की ट्रिक। देखिए, ये एक टेबल है, जैसे कि हम सब ने अपने जो फिज़िक्स में भी आपने पढ़ाई होगा, अगर आपने नॉन मेडिकल पढ़ा है तो भी इसमें देखिए क्या रहता है, कलर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, इस तरह से वर्टिकली इन कलर को कैसे आपने याद रखना है। बाकी तो ये काउंटिंग लिखी है, 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9 और 10 रेज़ टू पावर। और टॉलरेंस आपकी क्या है, 5%, 10%, अगर गोल्ड दिया हो लास्ट में तो 5%, सिल्वर दिया तो 10%।
ये कलर आपने कैसे याद रखने हैं? बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। अगेन एंड अगेन बार बार आपको ये बोलना तो आपको याद हो जाएगा। बीवी रॉय, बीवी रॉय, यहाँ देखिए आप, बीबी ब्लैक, ब्लैक ब्राउन, रॉय रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, इस तरह से। अब देखिए रजिस्टर की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, हम जानते हैं कि कितने ओम का रजिस्टर है। देखिए हमारे पास क्या है, रेड दिया है। रेड टेबल में देखिए आप नीचे, रेड का जो है फर्स्ट कॉलम में जो है रेड की जो वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट इज इसमें कितनी आएगी 2, सेकंड में 2। अब थर्ड हमारे पास क्या है, ब्लैक है, और ब्लैक है। और फोर्थ क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है 5%, यानी कि गोल्ड, 5% गोल्ड। ओके गाइस, गोल्ड कलर दिया तो टॉलरेंस 5% लिखेंगे। अब टॉलरेंस से पीछे क्या होता है, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर अब में आपके पास कितना दिया हुआ है, मल्टीप्लायर में आपके पास दिया हुआ है ब्लैक। ब्लैक आपके पास मल्टीप्लायर दिया है तो 0 है, तो मतलब उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। ओके गाइस, तो ये इससे आप एक तरह से समझ ही गए होंगे। 10⁻0 मतलब 1, इसलिए इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, 22 होम लिखा हुआ है। इस तरह से आप वेरी इजली इनके कलर से ही इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे याद रखना है, लास्ट से याद रखना आपको ऐसे, टॉलरेंस मल्टीप्लायर, फिर उसके बाद सारे के सारे डिजिट्स एज इट इज़ लिख देने हैं। जैसे कोई आपके पास रेड कलर है, फर्स्ट बैंड रेड है तो आपको 2 लिखना है। सेकंड बैंड अगर ऑरेंज है तो आपको 3 लिखना है। फोर्थ बैंड अगर येलो है तो आपको 4 लिखना है। उसके बाद अगर आपके पास मल्टीप्लायर है तो आपको 1000 10,000 ऐसे लिखना है टॉलरेंस, और उसके बाद ये आपने उसको एज इट इज़ लिखना है। या टेम्परेचर कोएफिशिएंट लिखा है तो उसको उस हिसाब से लिखना है। उसके बाद बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर होता है जो करंट को क्या करता है, आपका बिल्कुल स्टॉप करता है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है, रोकता है, लेकिन वो थोड़ा अलाउ भी करता है। ठीक है, अपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से जितना वो रोकना चाहे उतना रोक देता है, उसके बाद करंट को क्या करता है, वो अलाउ करता है। लेकिन इंसुलेटर बिल्कुल भी करंट को अलाउ नहीं करता है, बिल्कुल पूरा क्या करता है, स्टॉप करता है। आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन में किस तरह के इंसुलेटर यूज़ किए जाते हैं। The idea of an insulator comes from the Latin idea of insulators, which means to make into an island. This gives rise to the idea of separation, which works for the idea of an insulator, which effectively blocks energy. If your house is built out of a good insulators, you might enjoy an island of warmth inside it, even in the dead of winter. तो ये आपका लेटिन वर्ड से आया हो कि क्या होता है आपका, अगर आपके हाउस में जो गुड इंसुलेटर होगा बाहर से, तो बाहर का जो ठंड अंदर नहीं आएगा और अंदर की जो गर्मी बाहर नहीं जाएगी। एक तरह से इस तरह से इसको कहा है। मोस्टली इंसुलेटर में हम पोर्सिलिन का मटेरियल यूज़ करते हैं। पोर्सिलिन का मटेरियल यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी अच्छी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहती है, और ये लेस हाइग्रोस्कोपिक होता है। और इसमें जो आपका वाटर जो इसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है। और ये आपका जो पोर्सिलिन मटेरियल है स्पेशली, ये किसी से बना होता है, आपका चाइना क्ले से बना होता है, चीनी मिट्टी से बना होता है। और आपकी 28% चाइना मिट्टी, प्लेड स्पेयर 35%, वॉल क्ले 10%, टाल्क 2%। ये रिच इन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड काफ़ी रिच में होता है। और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है आपकी 4 to 10,000 वोल्ट पर mm, इसकी जो क्या रहती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहती है। कितनी, 4 to 10 किलो वोल्ट पर mm। इनका यूज़ आपका लेट 1850s या 1860s के आसपास एज ए टेलीग्राफ इंसुलेटर इसका यूज़ किया जाता था। धीरे धीरे इसकी गुड प्रॉपर्टीज़ के कारण जो इसका यूज़ कहाँ किया जाने लगा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में किया जाने लगा। अदर्स इंसुलेटर होते हैं जैसे ग्लास के है, पेपर के है, टेफ्लॉन है, पॉलीमर है, पोर्सिलिन है, लेकिन पोर्सिलिन को बेस्ट मटेरियल माना जाता है, इसलिए यूज़ किए जाते हैं। आप देख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स और उनकी कैपेसिटी। पिन की, जैसे पिन टाइप इंसुलेटर लेस देन 11 kV, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, उसके बाद सस्टेन इंसुलेटर, शैकल इंसुलेटर, और पोस्ट इंसुलेटर, और स्टे इंसुलेटर जो स्टे वायर में यूज़ किया जाता है। और इसमें जो ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ये आपका हाई वोल्टेज, वेरी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और गाइज ये आपका इंसुलेटर था। थोड़ा मैं आपको बता दूँ, पोर्सिलिन और सेरामिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों सेम ही है, चीनी मिट्टी से बने होते हैं, क्ले से बने होते हैं, लेकिन जो पोर्सिलिन होता है उसको मोर रिफाइंड किया जाता है और ज़्यादा हाई टेम्परेचर में उसको फायर किया जाता है। ये एक छोटा सा उसमें डिफरेंस है पोर्सिलिन और सेरामिक में। उसके बाद आती है डाइलेक्टर की बात। देखिए रेजिस्टेंस ने तो करंट को थोड़ा सा रोका और आगे जाने दिया, मतलब उसने उसको एक तरह से अपोज किया।
और इंसुलेटर ने क्या किया, पूरा ब्लॉक किया है, स्टॉप किया। अब ये डायलेक्टर क्या करता है, ये डायलेक्टर क्या करता है, करंट को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसे सेरामिक है, माइका है, ग्लास है, प्लास्टिक है, समटाइम्स सम गैसेस, सम लिक्विड्स, है ना, वैक्यूम, एयर, ये डाइलेक्ट्रिक होता है। टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में ये एक तरह से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी में पास नहीं करती है, लेकिन ये चार्ज को स्टोर करता है। ये फिर क्या होता है, ये पोलराइज्ड होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। एंड इंग्लिश वर्ड डाई प्लस इलेक्ट्रिक से ये शब्द आया, अक्रॉस विच इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड विदाउट कंडक्शन। इसमें कोई कंडक्शन नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होती है, पोलराइजेशन होती है। अब ये देखिए इस तरह से पोलराइजेशन होती है। ये टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है आपकी, और ये बीच में सपोज डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो जैसे इसमें जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव साइड को, एक तरह से डाइपोल बनेगा बीच में ना, ये पोलराइज्ड हो जाएगा इस तरह से। ये चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, उसको क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसी से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो रिप्रेजेंट करता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्ट्रेंथ को। जैसे आपका कि कितना मटेरियल आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, K इज इक्वल टू एप्साइलॉन, एप्साइलॉन नॉट, एप्साइलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल एंड परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ये परमिटिविटी क्या होती है, एक तरह से किसी भी आपकी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में रखा जाता है कि कितनी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पास होती है। उसी तरह से परमेबिलिटी के केस में किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड्स के अंडर रखा जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें कितनी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, पास होगी। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ को आप साथ में याद रख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक के। ये सेम चीज़ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के केस में। अब लास्ट टर्मिनोलॉजी आती है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस होता है आपके पास रेजिस्टेंस की तरह ही, रेजिस्टेंस का ही भाई है रिलक्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है और रिलक्टेंस आपका मैग्नेटिक फील्ड में होता है। अब रिलक्टेंस का क्या मतलब होता है, द मेजर ऑफ ऑपोजिशन द मैग्नेटिक सर्किट ऑफर्स टू फ्लक्स। जो फ्लक्स को मैग्नेटिक सर्किट में रोकता हो उसको कहते हैं रिलक्टेंस, और जो करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट में रोकता हो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। सिंबल आप समझ सकते हैं, इसको समटाइम एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अपॉन फ्लक्स इसका फॉर्मूला रहता है। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स इज नथिंग बट सिंपली एम्पियर टर्न पर वीवर इसका यूनिट है। द वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन रिलक्टेरी और स्ट्रगल अगेंस्ट। इसका मतलब होता है स्ट्रगल अगेंस्ट, मतलब जो फ्लक्स आपका जो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो करता है वो एक तरह से स्ट्रगल करता है आगे जाने में। क्यों, क्योंकि उसको रिलक्टेंस को क्या करता है, अपोज करता है। थोड़ा सा हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमारे पास ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो बिल्कुल सेम उसका भाई एमएमएफ। मैग्नेटिक सर्किट में हम ईएमएफ नहीं बोलेंगे, वहाँ पे हम बोलेंगे एमएमएफ। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होता है तो मैग्नेटिक सर्किट में आपका फ्लक्स होता है। अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है रो, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, और मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, रिलक्टेंस, एस इज इक्वल टू एल ओवर ए वन अपॉन म्यू, परमेबिलिटी। और यहाँ पे कनेक्टिविटी रेसिप्रोकल टू रेजिस्टिविटी, और यहाँ पे परमेबिलिटी रेसिप्रोकल टू रिलक्टिविटी, और यहाँ पे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस, यहाँ पे परमियंस रेसिप्रोकल टू रिलक्टेंस। देखिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है परमियंस। परमियंस मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच अलाउ द मैक्सिमम फ्लक्स टू पास थ्रू ए सर्किट, दैट इज कॉल्ड परमियंस। और रिलक्टेंस क्या करता है, विच अपोजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, करंट इज नथिंग बट सिंपली बी अपॉन आर, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, and flux is nothing but simply magnetic motive force F upon reluctance S. And in electric circuit we have a resistivity, in magnetic circuit we have a reluctivity. थोड़ा आपको इससे इमेज क्लियर हो गई होगी कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब इस पिक्चर को आप देखिए बहुत आसानी से। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो अपोज करे, सर्किट में करंट को अपोज करे, इंसुलेटर जो स्टॉप करे, और डाइलेक्ट्रिक जो क्या करे, स्टोर करे, और उसमें पोलराइजेशन होती है। और रिलक्टेंस ये मैंने इसलिए लिया है, थोड़ा ये मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड है। मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हम फर्दर अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस की भांति ही इसका काम कुछ किसी चीज़ को रोकना है, तो इसलिए हमने इसको लिया हुआ यहाँ पे। तो रिलक्टेंस क्या करता है, आपका फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आपने जाना और भलीभांति आपको समझ आ ही गया होगा कि रेजिस्टेंस, इंसुलेटर, रिलक्टेंस और डाइलेक्ट्रिक के बीच में क्या डिफरेंस है, और किस तरह से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई, और
क्या इनका एक्चुअल मीनिंग है। तो इसी तरह की यूजुअल वीडियो काफ़ी रिसर्च करके हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे साथ हर बार की भांति हमारे साथ हमारी वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए प्रेम पूर्वक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।